In our last class, we have discussed some of the questions of this chapter, perimeter and area. We will be doing the same in this one also. Some questions I will write here for you, try to solve, and then we will be solving it together. Suppose we are having a rectangular table. This is the rectangular table. Suppose I am having, I'll name it A, B, C, D. This is the rectangular table I am having, A, B, C, D. Okay, the length of the table is 30 centimeter and the breadth is 20 centimeter, and on this table we are having a design in this way. This kind of design is there on the table. Sorry, yes, this kind, it is a straight line. This kind of design, that means this A, E, D, it has become a triangle. इस तरह का एक डिजाइन है हमारे पास. Okay, and it is of different color. Suppose this is of this color and the remaining part is this one. So the thing is, if I am saying that this BE, this one, this BE is equal to 10 centimeter, this BE is 10 centimeter, then what will be the area of the yellow portion and what will be the area of this blue portion? So you have to find the area of yellow portion. Why it is not working? Yes, area of yellow portion, and also you have to find the area of blue portion. So try to find it out कि क्या एरिया आएगा, what will be the area. देखो इसमें सर हाइट इज 20 सेंटीमीटर yes, सर. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है येलो और ब्लू पार्ट का एरिया. दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग. अब देखो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे ए बी ई. ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई, हम इसकी बात कर रहे हैं. ट्राइंगल ए बी ई कौन से वाला है? ये वाला. देखो ये ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये येलो वाला. ठीक है, तो जब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँगा, सो एरिया विल बी हाउ मच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देखो इसका बेस कितना है, बेस इज व्हाट 10, ये चेक करो, दिस इज द बेस, एंड व्हाट इज द हाइट 20. सो इट विल बी हाफ इंटू 10 इंटू 20. So it will be 2 5 ja 10, then 25 ja how much we are getting, 100 centimeter square. So this is the area of this first triangle. If I am writing this one as first, ये वाला first triangle मैंने लिखा है. ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखो हमारे पास क्या बनता है, ECD. ये वाला ट्राइंगल है सेकंड वाला. देखो इसको मैं सेकंड नाम रख रहा हूँ, ये वाला सेकंड ट्राइंगल ECD. सो इफ आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ECD वाले पे ध्यान दो. व्हाट इज द फॉर्मूला? अगेन हम हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इट विल बी व्हाट, इफ वी आर यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बेस इज व्हाट, ये EC कितना आएगा. अब देखो BC जो था कंप्लीट, BC जो था वो 30 सेंटीमीटर था, एंड BE कितना है 10. दैट मीन्स दिस EC विल बी व्हाट 30 माइनस 10, इट विल बी 20 सेंटीमीटर, है ना. सो वी विल बी टेकिंग इट एज 20, देन मल्टीप्लाई इट विद व्हाट इज द हाइट. हाइट विल रिमेन सेम, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 20 है, दैट मीन्स दिस साइड ऑल्सो इट विल बी 20, सो इट विल बी 20. सो नाउ वी विल कैंसिल इट आउट, 2 10 ja, so it is 20 into 10, 20 multiplied by 10, how much we are getting, 200 centimeter square. So this is we are getting as 200 centimeter square. Means the, अगर मैं total area of yellow part निकालता हूँ, area of yellow part, so area of yellow part will be what, I will add ना, फर्स्ट वाले एरिया को ऐड कर दूंगा सेकेंड वाले में. सो फर्स्ट वाला कितना था हमारे पास 100 और सेकेंड वाला कितना है
200, so 100 plus 200, मीटर so स्क्वायर it will be 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो हमारे पास सेकंड वाला आएगा। अच्छा, अब देखो ये येलो पार्ट हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं इस ब्लू वाले पार्ट की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ब्लू वाले ट्राइंगल का नाम रखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। AED ऐसा ट्राइंगल है मेरे पास AED। देखो इसमें भी ना जब एरिया ऑफ ट्राइंगल AED की बात करेंगे तो इसमें देखो ये हाइट कंसीडर कर लो। कौन से वाले बेस पे हाइट बनाई है मैंने? AD बेस पे। बेस क्या है? AD, और हाइट क्या है? ये E। अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, आई विल गिव सम नेम F। हाँ, तो देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल AED, तो बेस क्या है? AD एंड हाइट क्या है? EF। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई, बेस क्या है हमारे पास? AD। AD कितना है? व्हाट इज AD? AD इज 30। AD 30 क्यों है? बिकॉज सी ना, ये BC कितना था टोटल? BC 30 था। दैट मीन्स AD विल ऑल्सो भी 30। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सो इट विल ऑल्सो बी 30। सो दैट मीन्स एंड मल्टीप्लाई व्हाट इज द हाइट? EF। EF इज द हाइट, सो EF इज व्हाट? 20। ओके, सो दैट मीन्स 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, देन इट विल बी 15, 15 2 जा 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन? इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, मीन्स दिस ब्लू पार्ट। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, कंप्लीट ब्लू पार्ट, इस ब्लू पार्ट का जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और येलो पार्ट का एरिया क्या है? वो भी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं, यू नो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एंड व्हाट इज द लेंथ वी आर हैविंग? 30। व्हाट इज द ब्रेड्थ वी आर हैविंग? 20। सो 30 into 20, हाउ मच इट विल बी? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम लोगों ने ना एक अलग चीज जो आती है, देखो एरिया हमने फाइंड आउट किया, वो चीज ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने ट्राइंगल फॉर्मूला लगाया, रेक्टेंगल लगाया, हो गया। बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस वन, इसको ध्यान से समझो। कैसे, क्या ऑब्जर्व जो किया है ना, देखो इफ वी आर यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स A एंड D, है ना, कोई भी 2 पॉइंट यूज करते हैं A D, और उसके अपोजिट साइड पे हम ट्राइंगल का थर्ड पॉइंट लेते हैं, हम कहीं पे भी थर्ड पॉइंट ले सकते हैं। मैं ये E जो पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे भी ले सकता था, मैं यहाँ पे भी ले सकता था, और मैं ट्राइंगल बना सकता था। आई कुड हैव ड्रॉन लाइक दिस, इस तरह से ट्राइंगल बन सकता था, कैसे भी। तो ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना, जैसे ये ब्लू वाला एरिया है, दिस एरिया विल बी हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हाफ आता है। तुमने यहाँ पे देखा भी होगा, जब हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया तो कितना आया? 600, ठीक है। और जब हमने ट्राइंगल, ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था? 300। और जो ये येलो पार्ट बचा था वो भी क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये वाली फिगर है जो मैंने इधर बनाई हुई है, इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा? यू विल जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तुम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लो, इट विल बी 10 into 5, कितना आया? 50, और उसका हाफ कर दो, कितना आएगा? 25। दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ग्रीन पार्ट, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया 25 आएगा। सो दिस इज द थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ना जो ऑब्जर्व करने के लिए था वो यही था कि अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला ट्राइंगल है ना मेरे पास, ये ब्लू वाला, अगर इसका एरिया मैंने तुम्हें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया ना, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द कंप्लीट रेक्टेंगल, पूरे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? इट विल बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग एनी 2 वर्टेक्स, कोई 2 वर्टेक्स यूज करके, एंड टेकिंग अ अपोजिट, सी आई कैन, मैं एक और चीज बनाता हूं, देखो अगर मेरे पास, मैं कहता हूं यहाँ पे ना एक
देखो एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, सपोज दिस इज द रेक्टेंगल एंड आई एम ड्रॉइंग अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया बाय यूजिंग दीज टू वर्टेक्स, ठीक है, ये वाले दो वर्टेक्स यूज करके। देन इफ आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस पार्ट, हाँ अगर मुझे एरिया ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है एंड आई एम सेइंग द एरिया ऑफ द कंप्लीट रेक्टेंगल, जो पूरा रेक्टेंगल है ना उसका एरिया 70 मीटर स्क्वायर है, द कंप्लीट रेक्टेंगल एरिया दैट इज 70 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पार्ट ओनली, ये वाले पार्ट का क्या आएगा, इट विल बी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कराया था कि इससे क्या सीखने को मिलेगा। दिस इज द थिंग यू विल बी लर्निंग। सर लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, एक और देखते हैं। इफ वी आर हैविंग, मैं कहता हूं मेरे पास ना एक सर्कल है, सपोज आई एम हैविंग अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, बोथ आर हैविंग इक्वल पेरीमीटर। मतलब मैं कहता हूं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोथ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 44 centimeter and also the perimeter of circle is also what, 44. Or can I tell? So I am asking which one will be having greater area, किसका एरिया ज़्यादा आएगा। मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें एक रोप दे दी, आई एम गिविंग यू अ रोप, दिस इज द रोप यू आर हैविंग, द लेंथ ऑफ द रोप इज 44 सेंटीमीटर, इसकी 44 सेंटीमीटर लेंथ है, हाँ द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 44 सेंटीमीटर एंड मैंने बोला कि तुम ना इससे जितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो, इससे कोई भी एक फिगर बना के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है तुम लोगों को, तो तुम लोग सर्कल बनाओगे या स्क्वायर। मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिए, ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी। तुम्हें ज़्यादा एरिया कवर करना है, सो यू विल फॉर्म अ सर्कल और अ स्क्वायर। क्या बनाओगे तुम, किसका एरिया ज़्यादा हो सकता है अगर हमारे पास 44 सेंटीमीटर की एक रोप है। अगर हम बोलते हैं कि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है 44 सेंटीमीटर, तो अगर मैं कहता हूं कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 44 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स साइड कितनी आएगी, व्हाट विल बी इट्स साइड, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 11 सेंटीमीटर, करेक्ट, द साइड विल बी 11। जब हम बोल रहे हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है, इट इज 44 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस इट इज 2 पाई आर, सो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 44, so 2 multiply by 22/7 then multiply it with r equal to 44. Now we will calculate, r will be equal to 44 multiply by 7 because this 7 is in division, division से ये इधर जाके multiply, then upon 2 multiply by 22, so 2 से कैंसिल किया 22 आया, 22 को 22 से कैंसिल, तो r कितना आ गया 7। देखो अब हमें सर्कल का रेडियस पता है, वी नो द सर्कल्स रेडियस, रेडियस इज हाउ मच 7 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर तुम फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इट विल बी 11 इंटू 11, सो कितना आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करोगे, बट इट विल बी पाई आर स्क्वायर, so it will be 22/7 multiply by 7 into 7, so 7 to 7 cancel, it will be 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर तुम्हें ज़्यादा एरिया एक्वायर करना है ना, कोई रोप तुम लोगों को दे दे, तो बेटा सर्कुलर फॉर्म में लेके बैठ जाना उसे। ओके, सी इफ यू आर ट्रेवलिंग by a car
हाँ, टू अ सर्टेन डिस्टेंस, तुम्हें थोड़ी दूर जाना है, कार से ट्रैवल कर रहे हो तुम, ठीक है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग 56 kilometer, okay, you are traveling 56 kilometer with a car, and the radius of the wheel of your car, तुम्हारी कार का व्हील का जो रेडियस है ना, दैट इज 7 मीटर, वो 7 मीटर है। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ योर कार इज 7 मीटर एंड यू हैव टू ट्रेवल 56 किलोमीटर, इतनी दूर जाना है। सो हाउ मैनी टाइम्स इट विल रोटेट, कितनी बार रोटेट करेगा ये व्हील, क्योंकि व्हील को रोटेट करना पड़ता है, तुम लोगों को अच्छे से पता है। अगर तुम कोई डिस्टेंस कवर करते हो, द व्हील विल रोटेट, वो रोटेट करता है। तुमने कभी साइकिल चलाएंगे तो उसमें भी देखा होगा, रोटेट करते हुए व्हील आगे जाता है। सो इफ इट इज रोटेटिंग, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर। जस्ट टेक दिस इंस्टेड ऑफ दिस 56, ये 56 की जगह पे ना यहाँ पे ले लो तुम डिस्टेंस जो है ना, वो ले लो कि तुम्हें सिर्फ 110 किलोमीटर जाना, चलो 22, ओनली 22 किलोमीटर, यू आर गोइंग ओनली 22 किलोमीटर। तो ये 22 किलोमीटर जाने में तुम कितनी बार इस व्हील को रोटेट करोगे? सरकमफ्रेंस क्या आएगा? पहले तो व्हील का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि एक व्हील जब रोटेट करता है तो वो अपनी सरकमफ्रेंस पे करता है, इट इज मूविंग ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। सो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील? सर किलोमीटर कितना है सर? 22 kilometer. What is the circumference of the wheel? It will be 2 into 22 upon 7 multiplied by r. R is what? 7. So 7 to 7 cancel. It is 44 meter. This is the circumference of the wheel, 44 meter. So now how I will find the number of rotation? Number of rotation find out करना है, कितनी बार रोटेट करेगा। So it will be, बताता हूँ क्या करना है। नंबर ऑफ रोटेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन में हम 44 किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में 22 किलोमीटर है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो यूनिट सेम होनी चाहिए। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ना, कैलकुलेट करते हुए यूनिट सेम होनी चाहिए। सो इट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज दिस इज इन किलोमीटर, आई एम कन्वर्टिंग इट टू मीटर एंड डिवाइड इट बाय 44 नाउ। जितना एक बार रोटेट कर रहे हैं ना उससे डिवाइड करो। सो 22 1 जा, 22 2 जा, सो 2 से इसको किया तो ये आ गया 500। दैट मीन्स वो व्हील जो है ना 500 टाइम्स रोटेट करेगा। कितने किलोमीटर जाने के लिए? 22 किलोमीटर जाने के लिए 500 टाइम रोटेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए ना एक एक्टिविटी देता हूँ मैं, ट्राई करना इसको आज सब, और मुझे अपनी साइकिल के उसका ना फ़ोटो भी सेंड कर देना तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी साइकिल का एक व्हील है, सपोज दिस इज़ द व्हील ऑफ योर साइकिल। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, पहले काम क्या करना है? यू हैव टू मेजर इट्स रेडियस, मेजर द रेडियस को मेजर करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू विल बी टेकिंग, मेजर द रेडियस कैसे मेजर होगा? उसके सेंटर पॉइंट से लेके और उसके एंड तक ऐसे मेजर कर लेना, दैट हाउ मच रेडियस इट इज। देन सेकेंड थिंग क्या करना है? उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, you will measure the radius. second thing what you will do, you will find the circumference कैसे find होगा? by using the formula 2 pi r, ठीक है, 2 pi r, क्योंकि जब तुम रेडियस मेजर कर लोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना और उसको 2 pi r, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? थर्ड थिंग व्हाट यू विल डू,
इस पे ना व्हील पे तुम्हारे पास, तुम्हें पता है साइकिल के व्हील्स में ना ऐसे वो रिम्स होती हैं, लाइक दिस रिम्स आर देयर, Yes, ठीक है। sir. जो सबसे Yes, sir. बॉटम वाला रिम होगा ना, सबसे बॉटम वाला रिम, उसको किसी भी चीज से मार्क कर देना। कैसे मार्क करना है, उस पे ना एक वो लगा देना, मतलब कोई भी ऑन पेपर, पेपर यूज कर लेना या कुछ भी, या एक हल्का सा टेप लगा देना, जो सेलो टेप होता है ना, वो लगा सकते हो, ठीक है। तो वो मार्क हो जाएगा। आर यू गेटिंग? मार्क द Yes, sir. बॉटम रिम, ठीक है। जो सबसे नीचे होगा बॉटम रिम, जो बिल्कुल क्या होगा, अर्थ के परपेंडिकुलर। देखो ये हमारा सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो रिम होगा ना, उसको तुम्हें क्या करना है, मार्क करना है। आर यू गेटिंग? मार्क कर Yes, sir. लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको साइकिल को रोटेट करते हुए ना आगे लेके जाना है, ठीक है। कब तक आगे लेके जाना है, जब तक कि ये फिर से ना यही वाला पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर ना आए, ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस मेजर करके देखना, जो तुमने ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है ना, ये वाला, मतलब तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये आ गया एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कब आएगा, विच विल बी द एंड पॉइंट, जब ये रोटेट होता जब वो जाएगा खत्म होगा आगे तब। और फिर से ये परपेंडिकुलर आएगा, ये एंड पॉइंट आ गया। फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को क्या करना है, तुम्हें मेजर करना है, Measure. ठीक है। और फिर चेक करना कि जो तुम्हारा 2πr यूज करके आंसर आया था, क्या वही सेम डिस्टेंस इससे भी आ रहे हैं। जस्ट चेक इट, इसको चेक करके मुझे बताना। थोड़ा बहुत ना पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आएगा। और मुझे बताना ये सब करके।